चलिए जी, इसी के बीच ये है खिड़की धाला का टोल प्लाजा और यहाँ पे देखिए अच्छी गुरुग्राम जगत की ये खबरें मैं लेके आया हूँ। तो अभी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल की प्रस्तुति। और आगे है श्री श्री 1008 श्री मिस्टर करमवीर जी का खास इंटरव्यू। तो आप ये इंटरव्यू भी देखना ना भूलिए कि किस हिसाब से ड्राइवर लोग जो है ड्राइव किया करते हैं। दोस्तों सुबह प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज हमसे मिले हैं बड़े भाई साहब श्री श्री 1008 श्री करमवीर जी, जिनका इंटरव्यू मैं बहुत पहले भी लेना चाह रहा था, लेकिन ड्राइवरी समाज के इतने घिसे हुए और मजे हुए ये खिलाड़ी हैं जहाँ कोई हद ही नहीं। भाई साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया जी। जैसे मैंने देखा आजकल के जो युवा है ना, उन्हें ड्राइवरी की तहजीब ही नहीं है। बूढ़े बूढ़े उस्तादों, हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी जो असभ्य शब्दावली है, सबसे पहले जो क्या है कि जो आप जैसे मजे हुए खिलाड़ी हैं उनके सामने बड़ी ही फुई गति से जो है, यानी कि तेज़ गति से जो है गाड़ी चलाते हैं। वो अपनी महानता समझते हैं, गाड़ी का लहरा के चलते हैं। हाँ हाँ, हो गया हाँ। तो ये वाली बात है। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। और सर सुनाइएगा, मतलब आजकल के युवाओं में क्या कमी है बाबू जी? सर खाने पीने का है, यूरिया का खाना हो गया। यूरिया का खाना है, किसी को मतलब पेशेंस सही नहीं। मतलब कि ट्रांसपोर्ट में यूरिया की बाल्टी तक चुरा देते हैं मतलब? अरे वो चुरा लेते हैं, खाने में भी यूरिया आ गया ना। हाँ जी। तो मतलब पेशेंस नहीं है शरीर में किसी तरह का भी। हाँ। हर एक कोई नहीं सोचता जल्दी चले। हाँ। अरे वहाँ पे जाके कुछ नहीं खड़ा होना है, पर जल्दबाजी रोड पे दिखानी। इसी कारण से एक्सीडेंट होते हैं। हर किसी को जल्दबाजी है। तो सबसे कम जल्दबाजी किसको रहती है? सबसे कम जल्दबाजी है वैसे कमर्शियल जो ड्राइवर है ना, पीली प्लेट वाला जो ड्राइवर है, उसको पेशेंस है। और पेशेंस ना भी हो तो उसको पुलिस वाले पेशेंस दिलवा देते हैं। तो ये बताओ, जो ये फर्स्ट लाइन का चालान है, ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए है? नहीं है। तो मैंने वो मतलब कि सच में राजा हो गया एक प्रकार का। हाँ। वो ना तो टैक्स देता है, ना कुछ देता है, ना सीट बेल्ट लगाता है, बस ऐसे मजे लेते रहते लोग। बिल्कुल। और सर सुनाओ, इतने दिन कैसे काटे आपने? कट रहे भाई ऐसे गिर डाल के। और ये रहे हमारे राजेश जी, जो कि पानी लेके आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी आदमी है, यूपी मैनपुरी के भोगांव के रहने वाले। तो चलिए जी, और कुछ बताओ ना ड्राइवरी समाज के बारे में। कैसे आपने इतने दिन निकाले इस लाइन में? काफ़ी सालों से हो ना इस लाइन में? तो जब मैं कह रहा हूँ सर, मेरे 25 साल हो गए इस लाइन में जी। तो मेरे सिर्फ 2 एम थे, या तो फौज में जाना या ड्राइवरी करना। फौजी ने और मैंने एक बात तो और भी सुनी है, जहाँ भी नौकरी की है कभी दबके नहीं की है। दबके नहीं की। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, टाइम पे ड्यूटी करता हूँ, तो मैं किसी से दबता नहीं। ये है बस। अच्छा, और सर सुनाइए कुछ विशेष, कुछ नई गुदगुदा देने वाली बातें। कोई मैसेज दे दो ना नई अपकमिंग युवाओं को जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं। भाई साहब, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा काहो मत। और आ भी रहे हो तो भाई साहब बहुत पेशेंसली गाड़ी चलाओ और बहुत ही और सारे डॉक्यूमेंट रखो, लाइसेंस प्रॉपर रखो, नकली लाइसेंस, जाली लाइसेंस मत ना बनवाओ। बस ड्राइवर का जो काम है वो ड्राइवर काम करे और अपनी लाइन में चलो। लेकिन इस लाइन की एक और भी खासियत देखिए बड़े भाई, अगर अपनी गलती ना भी हो तो भी बड़े गाड़ी वाले की मानी जाती है। ये क्या फंडा? ये भाई अब सिस्टम ही कुछ ऐसा चलता आ रहा है, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट को भी पता है गलती छोटी वाले की है, पर पिला जाता है बड़ी गाड़ी वाला। तो ऐसा क्यों? तो जो नियम है तो उन पे भी थोप देने चाहिए। वैसे थोप देने तो चाहिए, पर थोपते तो नहीं है ना, क्योंकि कमाने वाली गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी है जो कमाने वाली है। मजिस्ट्रेट को पता है ये कमा के रिकवर कर लेंगे। जो पर्सनल गाड़ी वाला है वो कहाँ से कमाएगा? अब वो कमाए ना कमाए, गलती करेगा तुम्हारी गाड़ी करता है, नुकसान मतलब कमर्शियल गाड़ी वाले को भुगतना पड़ता है। अच्छा, मैंने एक चीज देखा, इसका डैशबोर्ड बहुत बड़ा है यार गुरु। जो इसका जो इंडिकेटर फिंडिकेटर जो सिस्टम आदि है बहुत बड़ा है और गाड़ियों की तुलना में ना। पहले क्या होता था, एक छोटा सा किसी में पहले तो ये जो डिजिटल मीटर भी नहीं हुआ करता था। वो पुराने जमाने में हुआ करता था, पर पहले छोटे सिस्टम थे। अब नई टेक्निक आ गई, वो टेक्निक सारी की सारी शो हो रही है डैशबोर्ड के ऊपर।
तो क्या मतलब इसमें AdBlue भी चलता है? हाँ बिल्कुल चलता है। और सर ये बताओ, पहले की गाड़ियों में और अब की गाड़ियों में क्या फ़र्क है? माने मज़ा अब है या पहले था? मैं ड्राइवर को आराम के मामले की बात कह रहा हूँ। आराम के मामले में तो अब मजा है। हाँ पहले गाड़ी का मौसम बनता था जो बनता था, हाँ अब गाड़ी क्विकली पिकअप बनाती हैं। हाँ ठीक है, हाँ आपने गेयर डाला तुरंत मौसम बना लिया, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है गाड़ी के अंदर। हाँ। तो वो टेक्नोलॉजी जैसा मतलब गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप काफ़ी सालों से हैं, क्या आपका पूरा नाम और कहाँ के रहने वाले हो? सर मेरा नाम करमवीर सिंह कादियाना है, मेरा गांव बेरी है। और मेरी बेरी द्वारिका? बेरी बेरी जो हरियाणा में गांव है झज्जर के पास में जी। वो अभी गाँव हाल है। निवास दिल्ली हो रहा आपका? और अभी जो निवास है मेरा नजफगढ़ के अंदर है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो चलिए, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं जो है श्री 1008 श्री मिस्टर करमवीर जी का इंटरव्यू ले लो, और आज वो मुराद भी हमारी पूरी हो गई है। तो आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे वैल्यूबल मैसेज दिए जो कि ड्राइवर भाइयों के थे। थैंक यू सर जी। ओके। के साथ ये थे हमारे राजेश भैया, जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं और बहुत सालों से जो है अपनी ड्राइवरी समाज में जो है अपना सिक्का ओढ़ रहे हैं। और भैया कैसे हो? और कुछ बोलो तो सही। बढ़िया है एकदम मस्त। और वो उतने दिन से घर नहीं गए? हाँ क्यों? ना तो जाने नहीं दिया सदैव में। अरे यार, मैं कौन होता हूँ। चलो चलो भैया। तो दोस्तों, अभी मैं आया था पेट्रोल पंप वाली गली में, तो पेट्रोल पंप वाली गली में भी हम यहाँ पे लगातार ही बढ़े। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। अब हम यहाँ पर डीजल डलाने लग गया हमारे करण जी, और जो उस समय उधर जो जा रहे हैं वो है हमारी पहाड़ी राजा जी। यह है हमारे पोखरी नागनाथ के श्री 1008 श्री मिस्टर, क्या नाम है आपका? विष्णु भंडारी जी। तो ये है मित्रों। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। और भला खूब च और क्या करूँ? तो मारे बात अब वे काम चाहिए। संतरा कागजी को दाणू बड़ू दाणू। अच्छा कैसा बनो? तो या मैं बोला त्योर डालना यूँ मारे के गड़बड़ में न करनी रे। गड़बड़ भाई भाई। तो इसी के बीच जो है हमें मिल गए हैं। तो इसी के बीच जो है हमसे मिल गए हैं। क्या नाम अपना? मेरा? हाँ जी, मनोज भंडारी सर। तो मनोज भंडारी सर जी, तो फिर गढ़वाल से यहाँ क्यों आए? सर पेट खाते। तो ये देखिए, ये ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 है और ये है हमारा सिटी फ्यूल, जो कि गुरुग्राम की ही शान मानी जाती है, बहुत ही महान मानी जाती है। और यहाँ जब एक पहाड़ी आया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये विष्णु भंडारी जी, तो ये फिर मनोज भंडारी जी को भी यहाँ पे लेके आए। हालांकि इनका इससे पहले राजनीतिक कैरियर था, तो राजनीतिक कैरियर के होने के बाद फिर ये यहाँ गुरुग्राम में आए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, ग्वालदम थराली की गाड़ियों में पाया करते, और अब जो है यहाँ पे आए। और आपका कैसा लग रहा है? बहुत पहली बार घर से आए हो क्या? ना मैं तो बदेरा रखा सर बाहर। ना मैंने पहले कौन सी जगह थी साहब? मैं तो चंडीगढ़, ये देहरादून, हरिद्वार। हरिद्वार में भी था? हाँ साहब। क्या घर तक? तो मैं ते मुकम पे लैंड में छो यार। तो क्या रुपये मिलता? तो सवेरे 10-12 हज़ार यार साहब जी। बस? हाँ तो फालतू नहीं मिलता तब क्या लैंड है तो वो मानवा तो कमरा किराया कैसे तक? कमरे की रेट है 3,000 यार। है 3,000? खाना अपना अपना। हाँ, और मेरा ड्यूटी का एवरेज भी कर एवरेज जान जा 12 घंटा। 12 घंटा अगर तुम कर ला तो कचरे मिल जान शाम बोला तक सवेरे यार 12-14 हज़ार बस। तुम मैं भी चल जाओ। तुम किधर ना? तुम तो यहाँ उद्घाटन में। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे बातें चल, अपने दुख दर्द की कहानियाँ, अपने को छूटने का जो दर्द है वो मनोज जी से ही कोई जाने। हालांकि इन्होंने दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महान शहर भी कोई नहीं छोड़े। और जो तेल डला रहा है ये ड्राइवर, यह बहुत ही रसिक, बहुत ही ईमानदार आदमी। इसने हिमाचल में लकड़ियों तक का भी काम कर दिया था, लेकिन जो ये सेल्टरिंग होते हैं वो एक बार गिर गई थी तो उसके नीचे एक आदमी दब के गया था, तो उसके कारण ये डर के यहाँ ड्राइवरी लाइन में आ गया। पहचान लो इसे, नाम है मिस्टर करण।
तो कुछ इस प्रकार की बात है। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज के दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत, और फिर देखते हैं कि आज कहाँ कहाँ हमें उद्घाटन करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ नाचना पड़ेगा। इसी के साथ तैयारी हो रही है हमारी खिड़की धाला टोल प्लाजा पे, और यह बहुत ही एंग्री ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, पहले मेरे को गाड़ी से इसने 4 बार बाहर पटका, बोला तू मेरी गाड़ी में नहीं बैठाता है। तो ट्रांसपोर्ट जगत में फिर अंदर से मालिक साहब आए, फिर मालिक साहब ने न जाने इसकी कान में क्या चुटकी भरी, ये तुरंत मेरे को बैठा बैठा के लाना लग गया। फिर इसने मेरे को पेप्सी पिलाई, फिर जब जाके मैं इसकी गाड़ी में बैठा। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें गुदगुदा देने वाली यहाँ पे बातें लगातार होती रहती है। अब हम चौकी बोले तो क्या अंदर गुरुग्राम के अंदर, और उसके बाद हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे खिड़की धाला टोल प्लाजा पे। ये जो ड्राइवर है बहुत ही जो है अगर आदमी है, कभी आप इसके लपेट में मत आना, ये सब दुनिया को तहस नहस कर देगा मेरे भाई और बहनों। यूपी के शेर है ये, 1.25 शेर इनके पास है। तो कुछ इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। इसी के बीच हम आ चुके हैं खिड़की धाला के टोल प्लाजा पे, और यहाँ हम भरेंगे गाड़ी में सीएनजी। आज को भी पैसे भी देने बाकी हैं जो कि शिव कुमार के ले जाने वाले हैं। और चलाओ जी, मीटर भी चालू हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे प्रोग्राम जो लगातार ही चलता रहता है। ये हमारे देवराज जी जिनकी दाढ़ी पे मैं हाथ लगाऊंगा, ये संत के बहुत ही बड़े और काफ़ी ज़बरदस्त भाई साहब हैं। ये बहुत ही मीठे और बड़े ही लाजवाब आदमी हैं, कभी किसी को कुछ नहीं कहते ये। तो कुछ इस प्रकार से ये गाड़ी में हम यहाँ पे सीएनजी डाल रहे हैं। तो सीएनजी डालने के लिए यहाँ पे आया था, तो अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। चलिए जी, इसी के बीच हम आए थे गुरुग्राम की ओर, और हमें मिल गए हैं श्री मनोज जी। मनोज जी बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी रंग रूप और कलायत से भरे हुए आदमी हैं, और इन दिनों गुरुग्राम में ये काफ़ी धूम भी मचा रहे हैं। तो चला रहे हैं, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं इनका स्टाइल। ये कुछ से गाड़ी यहाँ पे चलाते हैं, और इन्हें लोग सुदामा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये काफ़ी मज़े में खिलाड़ी है। और फिर चले टोल से लेकर फिर से दोबारा से टोल की ओर। तो यानी कि आज जो है पूरा टोल टोलाए हो का कार्यक्रम यहाँ पे चल ही रहा है। क्यों सर, आपको टोल पसंद है? मुझे पुस्तक नहीं पसंद है। पुस्तक भी ये पढ़ते हैं। तो चलिए जी, यहाँ का काफ़ी विहंगम सीन, और यहाँ पे देखिए शाम को किस हिसाब से गाड़ियों की धूम होती है, बहुत भयंकर भीड़ होती है। धूम भी होती है। मैंने इस वजह तुम डेली चलते हो क्या? चलो चलो, गुड़गांव मानेसर। यानी इन्हें लोकल में चलना मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और गाड़ी देखे तो सही कैसे धूम धड़ाके से चला रहे हैं। अब मैं आपको इनकी ड्राइविंग दिखा रहा हूँ नेशनल हाईवे के 48 के इस पवित्र हाईवे पे। ये जो हाईवे है ये मनोज की कर्मभूमि है, रंगभूमि है, मातृभूमि है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। ये गुरुग्राम तो फिर दोबारा से हम जा ही रहे हैं सीधे टोल की ओर। तो बाद और काफ़ी ज़बरदस्त ये गाड़ी चलाते हुए। तो मनोज जी आपको कितना मज़ा आया गाड़ी चलाने में? ऐसा है, तो ये है मित्रों बात। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद मित्रों जी। इसी के बीच यहाँ पीछे भी डला रहे थे सीएनजी, और सीएनजी डलाने के बाद अब हम जा रहे हैं सीधे गुरुग्राम की ओर। सामने ही है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और अब चलूँगा थोड़ा सा टोल पे, और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होते हैं। सीएनजी का कार्यक्रम आज का तो हो ही गया है, अब कल की बात ही होगी कुछ अनोखी, और देखना यह बड़ा ही दिलचस्प होगा।
क्या कुछ प्रोग्राम कल के दिन में हमें देखने को मिलते हैं। उस पार है सीएनजी वाला पंप, और अभी हो चुकी है सीएनजी डालने के बाद गुरुग्राम जाने की। तो गुरुग्राम जाने के रास्ते में अभी हम यहाँ पे हैं खड़े हुए, और पीछे ही एक गाड़ी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नेशनल हाईवे पे जो ये गाड़ी है, तो हम इस गाड़ी में जाने वाले हैं। और किस हिसाब से जो है यहाँ पे सारे प्रोग्राम होते हैं, तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिए। इसी के बीच हो चुकी है शाम की शुरुआत। एक गाड़ी, हम यहाँ पे पंप पे आए थे तो उधर है थी एक गाड़ी, और एक गाड़ी वो भाई साहब ये वो डलाने लग रही है। और ये है इस गाड़ी के वो बहुत बड़े भक्त, बड़े भाई साहब। तो चलिए जी, सीएनजी भी हमने डाल ली है। कोई हमें चोर ना कहे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जगत में कुछ लोग हमें चोर भी बता रहे थे। हालांकि हाले का आदमी चोर नहीं होता, मगर यहाँ का रिवाज ही कुछ ऐसा है, कितना भी बढ़िया काम कर ले मित्रों, सारी चोर माने जाते हैं। तो मैं आपको मीटर भी दिखा रहा हूँ। मैं सीएनजी यहाँ पे डलाने के लिए आया था, दोनों गाड़ियों में मैंने सीएनजी डलाई। आज दिन भर कैसे किस हिसाब की प्रस्तुति और पेशकश रही, गाड़ियों में हमने यहाँ पे सीएनजी डलाई थी। तो ये है मित्रों बात। डायरेक्ट यहाँ से भी मौका लग गया है सेक्टर 32 की ओर जाने का। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा, देखते रहेगा हमारी खास प्रस्तुति हेलो गढ़वाल की। और पीछे ही है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर जोड़ने वाला। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, यहाँ पे गाड़ियों की बदस्तूर रूप से कुछ इसी प्रकार की भीड़ मित्रों और दोस्तों यहाँ पे लगी रहती है। बड़ी बड़ी और छोटी छोटी यहाँ पे लगातार ही समुद्र चलता है। तो चले यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों को सेक्टर 32 में, और वहीं पे जाके होगा आज के दिन का द एंड, और मेरे ब्लॉग का भी द एंड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। तो वहीं पर जाके मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। रात का समय, और मैं आया था उनकी ही दुकान पे, और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पहले की दुकानें हुआ करती थी। सामने कॉपीराइट वाला सॉन्ग बज रहा था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है मित्रों यहाँ पे बातें और जज्बातें। तो कि दौड़ और भाग के बाद अब लग गई है नींद सी आने लग गई है, तो अपना बिस्तर निकालते हैं और सो जाते हैं। क्योंकि आज के दिन में बहुत सारा काम था, और बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर, यानी कि बड़े भाई की दुकान पे। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं यहाँ पे बातें। और फिलहाल मैं हूँ सेक्टर जो है 32 के ही इस मार्केट के। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम चलता रहता है। तो आई थिंक कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, और उससे पहले मैं इसी दुकान में काम करता हूँ राइट टूरिस्ट सर्विस में सेक्टर 32। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को मार दीजिए सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह बोलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अंदर और नई ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ब्लॉग में। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक्स अ लॉट। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट।